नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर के स्वास्थ्य केंद्र की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। दरअसल आपको बता दें, सूबे के डिप्टी सीएम बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हर तरह के संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं जनपद सीतापुर के कस्बा तंबौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाएं बदलने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें सीएचसी में भर्ती मरीजों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर रहता है, जिसके चलते अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सीएचसी के अंदर से किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिसके चलते मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। सीएचसी में गंदगी की भी भरमार है, जिसके चलते मरीज बेड होने के बावजूद बेंचों और फर्श पर लेटकर अपना उपचार कराने को विवश है। जबकि सीएचसी तंबौर को वर्षों पूर्व, आपको बता दें, पूर्व सांसद राजेश वर्मा द्वारा गोद लिया गया था, जिसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक बेहतर नहीं हो सकी है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है जिसमें मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं मरीजों का क्या कहना है। नाम क्या है? हाँ, कबीर। उन्हें कौन है आपकी जो भर्ती? हाँ, बिटिया है। कितने दिनों से भर्ती है? 3 दिनों से। तो क्या दवाई आपको अस्पताल से उपलब्ध हो पाती है? कहाँ से? दीपू कुमार कितने दिनों से एडमिट हैं? 2-3 दिन हो गए। 3 दिनों से एडमिट हैं। कैसा उपचार मिल रहा है? उपचार का दवाई कहाँ से मिलती है आपको? बाहर से लिखते हैं? अंदर से किसी प्रकार दवाई नहीं दी जाती है? समय से डॉक्टर देखते हैं, नहीं देखते हैं? देखते हैं, लेकिन दवाई बाहर से ही लिखते हैं। और लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? लाइट आती है बहुत कम आती है, दिन में तो होते ही नहीं। तो आपने सुना मरीजों का क्या कहना है और उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता नंदकिशोर नाग जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी असल स्थिति क्या है, क्या हालात है वहाँ के, विस्तार से सारी चीजें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के तंबौर कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थितियां इतनी बद से बदतर हो गई हैं कि अगर वार्डों में चले जाएं तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बेडों की स्थिति अगर देखी जाए तो बेडों की स्थिति इतनी दयनीय है, इस पर मरीज लेटना नहीं पसंद करता है और बेड पर लेटकर अपना उपचार कराने को विवश हो रहा है। ऐसा मरीजों का भी कहना है कि बेड इतनी गंदी है और यहाँ पर गंदगी का इतना भरमार है। कई बार लोगों से कहा भी गया है, लेकिन सुनने का कोई नाम नहीं ले रहा। अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का स्टाफ, अगर फार्मासिस्ट को मिलाकर के 11 लोगों का स्टाफ है, लेकिन ड्यूटी पर मात्र एक डॉक्टर रविकांत वर्मा के द्वारा ही इलाज किया जाता है। अभी तक कोई भी अदर डॉक्टर देखने को नहीं मिल पाता है। कभी कभार सीएचसी अधीक्षक मनोज कुमार वर्मा भी मरीजों का हालचाल ले लेते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन महिला डॉक्टर का यहाँ पर बरसों से टोटा है और अभी तक महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिससे कई प्रकार से महिला मरीजों को कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी दामिनी। वही मैं ये जानना चाहूंगी नंदकिशोर जी आपसे, इसको लेकर मरीजों का क्या कहना है? मरीजों ने क्या कहा जब आपने मरीजों से बात की, तो उन्हें क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विस्तार से बताइए ये भी। अगर मरीजों की बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है यहाँ पर हम 2 या 3 दिनों से भर्ती हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ टैबलेटों के अलावा दवाई अंदर से उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीएचसी में दवाई जो भी लिखी जाती है सब बाहर हमें मेडिकल से ही मिल पाती है, जो हमारी जेब पर काफी भार डालती हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग परेशान हैं और भी परेशान होने को मजबूर होते हैं। ये साफ तौर से कहना है। अगर लाइट की बात की जाए सीएचसी तंबौर में, तो लाइट की काफी दयनीय व्यवस्था है। लाइट के सारे पूरा सीएचसी चला है और एक्सरे की अगर बात करें, एक्सरे वार्ड की, तो एक्सरा कई महीनों से एक्सरा वार्ड बंद पड़ा हुआ है, जिससे मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि हालांकि डॉक्टर तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दवाइयां और व्यवस्थाएं उपलब्ध न होने के कारण हमको भटकना पड़ता है।
जी दामिनी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नंदकिशोर जी कि इस तरह की अव्यवस्था हो रही है अस्पताल में, जहाँ दवाइयाँ बाहर से मिल रही है, इस पर डॉक्टर्स का क्या रवैया है? जो मरीजों को परेशानियां और ये डॉक्टर्स का उस पर क्या रिएक्शन है? डॉक्टर्स का क्या कहना है इन चीजों पर? मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई प्रकार से लोगों ने यहाँ का दौरा किया है। अगर माने तो सीएमओ ने भी यहाँ का दौरा किया और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का कार्य करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक सुधरती हुई नजर नहीं आई है। देखना यही बाकी होगा कि कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बरस पहले माननीय सांसद राजेश वोरा, जो मौजूदा सांसद है, उनके द्वारा इस सीएससी को गोद लिया गया था। तब से भवन का निर्माण तो काफी हुआ है और उनकी देखरेख में काफी व्यवस्थाएं सुधरी तो है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनको सुधारने की अभी जरूरत है। लेकिन अगर डॉक्टरों की बात करें तो उनकी मनमानी के चलते यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर नहीं हो पाती है और बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर दवाएं बाहर से ही लिखी जाती है, जिससे कई प्रकार से मरीजों को भटकना पड़ता है। जी दामिनी। क्यों नंदकिशोर जी, जब आप कह रहे हैं कि सीएमओ उसका निरीक्षण कर चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इलाज सुचारू रूप से मिले, इसके लिए प्रयास भी किए हैं, वहीं जो सांसद है संजय जी, उन्होंने भी इसको, राजेश जी माफ कीजिए, उन्होंने भी इसको लेकर प्रयास किया, लेकिन क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और क्यों सुविधाएं अभी भी बहाल नहीं हो पा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई प्रकार से सांसद ने भी दौरा किया और कई प्रकार से जो भी समस्याएं आ रही थी उनको लीक करके और सीएमओ से बात करने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर पूरी समस्याओं को अवगत कराया था और जल्द इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा। लेकिन कुछ तो समस्याएं निपटी, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो जिन्हें सुधारने की अभी भी जरूरत है। कई प्रकार से सांसद ने बजट पास करवा करके और यहाँ के भवन आदि निर्माण को करवा करके काफी अच्छा यानी सुंदर बनाने का कार्य किया है और दवाई भी उपलब्ध कराई, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी के चलते यहाँ की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं। इसको आने वाले समय में देखना होगा कि हो पाती है या नहीं हो पाती। इसी तरीके से मरीजों को भटकना पड़ेगा या कर्म की बात। जी तो जिस तरह से ये चीजें हो रही है कि कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आप जैसे कि कह रहे हैं सांसद ने भी इसको लेकर कोशिश की थी, वहीं सीएम बजट पेश कराया था, भवन बना के छोड़ दिया, लेकिन मरीजों को फिर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? अगर लापरवाही की बात करें तो सीएससी अधीक्षक कई प्रकार से कोशिश तो करते हैं सही करने के लिए, लेकिन पूरा स्टाफ इनका साथ ना दे करके इस तरीके की समस्याओं को उत्पन्न करता है। जो सही करने की अगर सही की जाए तो ये समस्याएं समाधान हो सकता है, लेकिन अभी तक ये चीजें देखने को नहीं मिली। अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और एक सफाई कर्मी के चलते वहां पर सफाई व्यवस्था निर्भर है, जिससे मरीजों को कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बेंच, बेड या फर्श पर लेट करके अपनी उपचार कराने को मजबूर है। जी किशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के हालात कब से बने हुए, आखिर मरीजों को कितना समय हो गया इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर बात करें तो सीएससी में काफी समय से इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न यानी दिखाई देती रही हैं और इस पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी लगा है, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का समाधान साफ तौर पर नहीं हो पाया है और बेहतर करने का सांसद श्री राजेश वर्मा ने भी प्रयास किया है और कई प्रकार से यहाँ पर वार्डों का निर्माण भी कराया है और अभी कोची से भी एक टीम मंगवा करके सर्वे कराया जिससे प्राइवेट वार्ड भी यहाँ पर बन सके, क्योंकि उनका पुश्तैनी निवास स्थान भी यहाँ पर है, इसलिए इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है सांसद के द्वारा। लेकिन अब तक जो भी देखा जाए तो निर्माण के अलावा कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी बहुत चीजों को बेहतर करने की जरूरत है जिससे आने वाले मरीजों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए काफी समस्याओं का निदान करना होगा। जी तो जिस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सांसद के द्वारा कई प्रयास किए गए, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया है क्या? मरीजों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है उच्च अधिकारियों को, और अगर की गई है तो उस पर उच्च अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है? अगर उच्च अधिकारियों की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएससी की व्यवस्थाएं जो भी दिक्कतों में है उन्हें सुधारा जाए, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और बेहतर उन्हें इलाज दिया जाए। जो यहाँ पर आए दिन
यहाँ पर वो कर दिया जा रहा है, सीतापुर रेफर कर दी जाती है। अगर जरा भी कंडीशन डिफिकल्ट है मरीजों की और सीतापुर भेज दिया जाता है, जिससे सीतापुर के सारे वार्ड फुल हो गए हैं और उन्हें नहीं लिया जा सकता है। इसलिए सीएमओ के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेहतर की जाए, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इलाज मिल सके, उनकी समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन देखना बाकी है कब तक हो पाता है, एक गर्व की बात है। जी दामिनी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी नंदकिशोर जी, जिस तरह से हमने सांसद से राजेश जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर गए। क्यों? जब उन्होंने भवन का निर्माण कराया, जब अस्पताल उन्होंने गोद लिया है, तो जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि आप कह रहे हैं उनके द्वारा कई प्रयास भी किए गए, उन्होंने भवन का निर्माण करवाया है, लेकिन उसके बावजूद वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से क्यों मना कर रहे हैं, क्यों बचते नजर आ रहे हैं? अगर बात करें, हमारे द्वारा संपर्क किया गया था उनके पीएसए गिरिजेश गुप्ता जी से। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम व्यस्त होने के चलते कुछ समय हमें दीजिए तो हम कनेक्ट हो सकते हैं और बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें समय चाहिए और हम इस पर बोलेंगे। हमने इसको गोद लिया और इसकी व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक बेहतर करने का कार्य हम करेंगे और हमने किया भी है। आने वाले समय में इसकी तस्वीर बदलने का कार्य भी हम करेंगे, क्योंकि अभी एक बरस ही हुआ है हमें इस सीएससी को गोद लिए हुए। माफ कीजिएगा नंदकिशोर जी, जिस तरह से तस्वीरों में चीजें दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर अस्पताल में लापरवाही हो रही है। ठीक है, अब अस्पताल में लापरवाही हो रही है तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या इस लापरवाही, अगर लापरवाही की साफ तौर से बात की, सीएमओ है या फिर जो अधीक्षक है मनोज कुमार जी, वो है? कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार, या फिर प्रशासन को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर बात करें तो प्रशासन तो अपना कार्य करता है, क्योंकि प्रशासन हर वक्त सीएससी में अपना समय नहीं दे सकता है। वो आता है और दौरे करके जो भी कमियां होती है उसे सीएससी अधीक्षक को अवगत करा दिया जाता है। कार्य तो होता है सीएससी अधीक्षक को सेवाएं बेहतर करने की, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो डॉक्टरों और सीएससी अधीक्षक की मनमानी या उनकी सूझबूझ नहीं अच्छी है। इसके चलते यहाँ पर दिक्कतों का मरीजों को सामना करना पड़ता है। अगर इन पर विचार किया जाए, इनको अगर सही किया जाए तो इन समस्याओं से मरीज बच सकते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि कई बार इनकी शिकायत की जा चुकी है मरीजों के द्वारा कि बेहतर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, और आने वाले समय में देखना बाकी होगा कि इन्हें उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या नहीं। जी दामिनी, तो जिस तरह से आपने कहा कि आप कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से सीएमओ हरपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद हरपाल सिंह जी से हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये समस्याएं हो रही है और जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उच्च अधिकारियों को उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आने से मना कर देते हैं, जुड़ने से मना कर देते हैं। सांसद से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इस पर जुड़ने से मना कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि वो इस पर जुड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है नज़र, उससे तो ये साफ हो रहा है कि वो बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। वहीं मैं फिर से हमारे संवाददाता उनके पास आना चाहूँगी, उनका रुख करना चाहूँगी और उनसे बात करना चाहूंगी। नंदकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन है और जो आला अधिकारी है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है? क्योंकि आखिर क्यों डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और क्यों डॉक्टर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उच्च अधिकारियों द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार से यहाँ पर दौरा किया गया उच्च अधिकारियों के द्वारा, और कई प्रकार की टीम भी यहाँ पर दौरा कर चुकी है और जायजा लेने का काम किया है। लेकिन उन समस्याओं को उन्हें अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक डॉक्टरों के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो सकी है। और देखना ये बाकी होगा कि आने वाले समय में अधिकारी इन समस्याओं का निदान करा पाते हैं या डॉक्टर अपनी मनमानी से ही इन समस्याओं का उसी प्रकार से भंडार लगाए रखते हैं, जो मरीजों को हमेशा बेहोश होना पड़ता है इन स्वास्थ्य सेवाओं के सामने, क्योंकि कई प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण उनकी मौतें भी हो जाती हैं और उनका जिम्मेदार कोई बनने को तैयार नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं
बेहतर करने की जरूरत है, जिससे आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। लेकिन अभी तक ये सब देखने को नहीं मिला है। लेकिन बात अगर करें सीएससी अधीक्षक की, तो सीएससी अधीक्षक कई प्रकार से, जब से ये सीएससी अधीक्षक बने हैं मनोज कुमार वर्मा जी, तब से कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था अब तक बेहतर नहीं हो सका है। उनको बेहतर करने की आवश्यकता है और देखते हैं कब तक ये बेहतर हो पाता है। उच्च अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कहा कि डॉक्टर्स बात नहीं मान रहे, हालांकि अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा रहा है। दरअसल मेरा सवाल तो यही है कि अगर अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा रहा है, आदेश दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आखिर क्या स्थिति हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि इन डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये सवाल है मेरा। डॉक्टरों की अगर बात करें, दौरे की बात करें, तो दौरे तो कई प्रकार से किया गया। जैसे सीएमओ के द्वारा पूर्व में भी मधु गैरोला सीएमओ थी, तब भी कई प्रकार से दौरा किया गया और स्थितियों को देखा गया और चेतावनी भी दी गई, लेकिन बेहतर नहीं हो सका। उन्हें ट्रांसफर किया गया और आए यहाँ पर मिश्रा जी आए, अनंत कुमार मिश्रा जी को अधीक्षक बनाया गया। उनके भी कार्यकाल में कई प्रकार की यहाँ पर समस्याओं को निदान नहीं मिल पाया, जिससे मरीजों को भटकना पड़ा। उनको भी देखा गया। अब फिर इन्हें अनंत कुमार मिश्रा का ट्रांसफर करके रेवसा भेजा गया और यहाँ के डॉक्टर, मुख्य डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा को अधीक्षक बनाया गया है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तो इन्होंने बेहतर तो किया है, लेकिन अभी उतना बेहतर नहीं हो सका है जितना मरीज चाहते हैं हमें बेहतर सेवाएं मिले। अब देखना होगा ये कितने दिनों में इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मुझे जैसे कि आपने कहा कि कई लोगों की इस वजह बेहतर इलाज ना मिल पाने की वजह से मौत भी हुई है, इस तरह के कोई मामले अस्पताल में सामने आए हैं? अगर आए हैं तो आप वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के ऐसे मामले आए हैं जिन्हें थाने तक ले जाया गया और वहां पर कुछ सांठगांठ के चलते मामलों को दबा दिया गया। पूर्व में डिलीवरी केसेस उसकी मौत हुई थी और थाने तक मामला गया भी था, लेकिन क्या है कि परिजनों के द्वारा उस मामले को मैनेज कर लिया गया था, जिसे बड़ा कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और देखना वाली बात होती कि क्या होता है आने वाले समय में। जी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं एक तरफ तो इस पर जो सरकार है वो आदेश दे रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो, सुचारू रूप से चले और सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले, लेकिन फिर भी स्थिति ये बनी हुई है कि जब हम जमीनी स्थिति देखते हैं, जमीनी हालत देखते हैं, तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था, जब हमने आपको दिखाया स्क्रीन पे, साफ देखा जा सकता था कि मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेड्स तो है लेकिन गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। वहीं जब हमने मरीजों की बात आपको सुनाई तो उसमें भी आपने साफ सुना होगा कि जो दवाइयां मिल रही है, वो जो दवाइयां डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो दवाइयां उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है कि वो जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वो गरीब मरीजों के लिए है, ऐसे जो कि महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी अगर उन्हें बाहर से जाकर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है तो स्वास्थ्य केंद्र का क्या ही मतलब हुआ, क्योंकि बाहर से दवाइयां खरीदना हर गरीब के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो जिस तरह की स्थिति सामने आई है, इस पर ही जब हम आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो इस पर जुड़ने से मना कर देते हैं। साफ जाहिर होता है, जैसे हमने सीएमओ को भी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको मैं बता दूं सीएमओ ने लाइन पे आने के बाद फोन काट दिया, लाइन से हट गए। तो साफ जाहिर होता है इससे कि वे अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर लापरवाही होगी तो हमारे सवालों के जवाब देने से वो पीछे हटेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस तरह की चीजें कब तक सामने आती है और इस पर एक्शन कब लिया जाता है। आखिर कब तक मरीजों की परेशानियों का सामना करते रहेंगे और कब उनकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कब स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।